हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो अभी तक हम लोगों ने होम मैनेजमेंट पूरा पढ़ा और मतलब ऐसा कोई भी मतलब नहीं है चैप्टर कि जहाँ से कुछ हो सकता है एक दो टॉपिक कुछ छूट गया हो, या तो जितने 5 ब्रांच हैं हमने सब में सब कुछ मतलब इसमें एक हमने ख़त्म किया होम मैनेजमेंट में, तो जिसमें हम लोग पूरा पढ़ तो लिए हैं, हो सकता है कहीं कुछ छूट गया हो तो वो हम बीच में प्रैक्टिस सेट के थ्रू करवाते रहेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसे एक्ट हैं, कई योजनाएं हैं जो ऐसे चल रही हैं जो अब क्वेश्चन में मतलब ये सिलेबस ही इतना बड़ा है, कहाँ से क्वेश्चन कुछ अलग से भी आ जाते हैं, तो वो हम प्रैक्टिस सेट में जो करवाएंगे तो उसमें वो जोड़ दिया करेंगे। और आप लोगों को जो लगेगा मतलब जो भी आप चैप्टर बनाइए, क्योंकि देखिए ये आप लोगों को फ्री क्लासेस मिल रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हम ये इसको आधा पढ़ाएंगे इसको पूरा पढ़ाएंगे, हमने होम मैनेजमेंट पूरा पढ़ाया, ठीक। और आप हर मतलब चैप्टर लिखने के बाद 1-2 पेज छोड़ दिया करिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे या तो आपको कहीं से भी, सिर्फ मेरे पास से ही नहीं, और भी आप अगर कहीं से पढ़ रहे हैं, आपको कहीं से भी कुछ मिल रहा है तो आप उस टॉपिक के मतलब उसको वही नोट करते हुए चलिए, ठीक। जिससे आपको कुछ आपको आयोजन नियंत्रण इन सब के बारे में कहीं कुछ मिला तो आपने जहाँ इसको लिखा हो तो उसके बाद आप 2 पेज छोड़ दीजिए, वहाँ पर आप उसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप करते चलेंगे तो आपकी एक अच्छी नोट्स तैयार हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये नोट्स आज बन गई तो कल आपकी काम नहीं आएगी। ये हमेशा आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए होम साइंस से जुड़ा हुआ, तो आप देखिए ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए है ये सब चीज़ें, तो आप लोग ये चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। अब हमने सोचा कि ये हमने एक कंप्लीट कर दिया है, अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूट्रिशन साइंस, आहार एवं पोषण विज्ञान, ठीक है। आहार एवं, और आज हम लोग एक रफली इसको तैयार करेंगे, रफली पढ़ेंगे कि हमको, क्योंकि ये इतना लंबा है, होम मैनेजमेंट तब भी हो गया लेकिन इतना लंबा है, इतना टफ भी है, इतने रोग हैं, इतने विटामिन्स पढ़ने हैं, प्रोटीन पढ़ना है, मतलब मिनरल वगैरह पढ़ना है, और कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है। ये इतना लंबा चौड़ा है कि इसको पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा, तो इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। जब सही से सीधे कोई भी चीज़ आप पढ़िए तो जब तक उसको एक सही तरीके से मत पढ़िए, मतलब आप चलिए ठीक है आज विटामिन ए पढ़ लिया, कल को प्रोटीन पढ़ लिए, फिर विटामिन बी पढ़ा, तो इस तरीके से नहीं। हम लोग जब कोई भी देखिए कोई चीज़ हम तैयारी कर रहे हैं उसका आउटलाइन तैयार कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम एक रफली तरीके से हमको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आज इसको समझ लेंगे, उसके बाद कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि ये इतना लंबा चैप्टर है, इतना लंबा इसका सिलेबस है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं कि आपके सिलेबस में कितना है, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वरना कहीं आज आपने यहाँ से उठा के पढ़ लिया, कहीं वहाँ से उठा के पढ़ लिया, तो हर चीज़ पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आहार एवं पोषण विज्ञान, ठीक। आहार एवं पोषण विज्ञान, ठीक है। तो ये क्या है, आहार क्या है, फूड, ठीक है। आहार क्या है, फूड, एंड साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, आहार एवं पोषण विज्ञान, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आहार एवं पोषण विज्ञान। तो हम पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत इसको रफली देखते हैं कि यहाँ तक एक तरीके से समझिए कि इसकी आउटलाइन को देखते हैं, एक तरीके से रूपरेखा इसकी बनाते हैं कि हमको किस तरीके से कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये आहार क्या है, कि इसको देखते हैं कि पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं इसका। ठीक, ये देखते हैं कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसके इतिहास के बारे में अब पूछा जाने लगा है क्वेश्चन में, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि ये आहार एवं पोषण विज्ञान के जनक कौन हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसके पढ़ेंगे कि भारत में या तो और देखेंगे कि भारत में पोषण की स्थिति, भारत में पोषण की स्थिति क्या है,
की स्थिति क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि पोषण की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोषण का अर्थ, ठीक, पोषण की परिभाषा, पोषण की परिभाषा और पोषण के प्रकार, तो इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहले देखिए पोषण की, भारत में पोषण की स्थिति क्या है, मतलब और कि ये आहार एवं पोषण मतलब इसके जनक कौन है, पोषण का अर्थ पढ़ेंगे, पोषण की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि भारत में जो पोषण है ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये भारत में जो है दोनों प्रकार के पोषण देखे जाते हैं। अब ये कौन से हैं, एक क्या होता है कि अतिपोषण, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और ये क्या है, भारत में ये पोषण के प्रकार देखिए कई है, लेकिन ये जो भारत में एक सुपोषण होता है, एक कुपोषण होता है, ठीक है। क्या है भारत में पोषण, ये पोषण के प्रकार जो हैं ये सुपोषण ना, कुपोषण, सुपोषण जैसा कि नाम से है, सु मतलब अच्छा हो गया, ठीक है। पोषण मतलब पोषण मतलब कि जो हम आहार लेते हैं, मतलब अच्छा आहार, ठीक है, अच्छा आहार, ठीक। कुपोषण जो होते हैं, यहीं पर कुपोषण देखिए, कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से, ये अभी हम लोग बस हल्का से देख ले रहे हैं, अभी हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। ये कुपोषण जो है ये 2 प्रकार के हो गए, कौन कौन से, अतिपोषण और अल्पपोषण, अतिपोषण और अल्पपोषण। अतिपोषण में देखिए यहाँ देखते हैं, ये देखिए भारत में ये पोषण के प्रकार, सुपोषण, कुपोषण, अतिपोषण, अल्पपोषण ना। तो अतिपोषण क्या हो गया कि ये नहीं है कि हम आहार ले रहे हैं, हम बहुत मतलब कोई व्यक्ति है कि खाना मतलब कम खा रहा है, वो भी क्या है, अल्पपोषण के अंतर्गत आता है। कि उसके अंदर उसकी मतलब पोषण की परिभाषा क्या है कि हम आय, लिंग, कार्य के अनुसार पोषण न ग्रहण करें, ठीक है। क्योंकि देखिए जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन जो मानसिक श्रम कर रहे हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। तो हर अवस्था में अलग अलग मतलब अलग अलग डाइट प्लान होते हैं, हर अवस्था में अलग अलग डाइट होती है। तो किस तरीके से क्या खाना है ये हर एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, ठीक है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति जो है वो शारीरिक श्रम कर रहा है वो दो रोटी खाए, तो कोई ज़रूरी नहीं जो मानसिक श्रम जो दिन भर बैठा है वो भी 2 रोटी खाए। तो सबके आहार जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आयु, लिंग और कार्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो अल्पपोषण अगर आप अपने कार्य, लिंग, आयु के अनुसार अगर आप कम खा रहे हैं, कम ले रहे हैं पोषण, आप कम आहार ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये अल्पपोषण के अंतर्गत आएगा। और वहीं पर अगर आप बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो क्या वो अतिपोषण के अंतर्गत आएगा ना। तो ये अतिपोषण के देखिए आज भारत जो है ये दोनों स्थिति से जूझ रहा है। ये भारत में आप देखेंगे, आप कहीं भी आप खड़े हो जाइए तो आप देखेंगे बहुत से मोटे मोटे लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे भी ग्रसित हैं। और आप इससे भी पाएंगे कि इससे भी ग्रसित हैं,
ठीक है, मतलब दोनों लोग भारत में दोनों प्रकार के पोषण देखे जा रहे हैं और बहुत मात्रा में देखे जा रहे हैं, ज़्यादा लोग इन दोनों पोषण से ग्रसित हैं। ठीक है, तो ये अति पोषण जो है इससे और इनसे कई बीमारियां भी होती हैं। जैसे अति पोषण से क्या होता है, हृदय रोग हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है और पैरालाइज हो जाता है ना। और क्या अल्प पोषण से क्या होता है, देखिए अल्प पोषण में एक होता है, ये भी आप लोग को पढ़ना होगा, PEM PCM। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आता है पूछने को, तो ये क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और इसका होता है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रोग होते हैं, इसके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्वाशियोरकर होता है, और दूसरा क्या होता है, मरास्मस होता है, और तीसरा क्या होता है, ये दोनों होते हैं। योरकर मरास्मस होता है। तो ये क्या है, हम लोगों को इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्वाशियोरकर क्या होता है, मरास्मस क्या होता है, क्वाशियोरकर और मरास्मस क्या होता है, और ये अल्पोषण जो ये क्या होता है, मतलब PEM क्या होता है, PCM क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। और अति पोषण में हम लोगों को हृदय मतलब रोग के बारे में भी पढ़ना होगा। अभी हम आगे आप लोग को बताएंगे कि हृदय रोग क्या होता है, मधुमेह के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, किडनी रोग के बारे में पढ़ना होगा। तो ये क्या है, क्वाशियोरकर, मरास्मस, और ये दोनों जो है ये 5 साल के अंदर तक के बच्चों को होते हैं। ठीक, और क्या इसमें पढ़ना है कि व्यक्ति को कैसा आहार लेना चाहिए। व्यक्ति को ऐसा हमने बताया कि व्यक्ति को, देखिए व्यक्ति को ऐसा आहार लेना है जिसमें ऑक्सीडेंट विटामिन हो। ठीक है, विटामिन हो। अब ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होते हैं, ये कौन विटामिन होते हैं, कौन से विटामिन, A, C, E, ये 3 होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे आहार लेने चाहिए कि जो ये मतलब ये तीनों उसमें मौजूद हो। ठीक है, हम लोगों को पोषण के बारे में इतना पढ़ना है। ठीक, और भी इसमें डिटेल में पढ़ने हैं, तो ये देखेंगे। और देखिए एक और क्वेश्चन इस समय आ रहा है, क्या आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे, जिसको बोलते हैं हिडन हंगर। क्या बोलते हैं, हिडन हंगर। ये क्या होता है, देखिए हिडन हंगर ये क्या होता है, ये देखते हैं। इसको बोलते हैं छिपी हुई भूख। ठीक है, हिडन हंगर क्या होता है कि छिपी भूख। ये क्या होता है, ये माइक्रो न्यूट्रिशन को क्या करता है कि छिपी हुई भूख को बताता है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन जो होते हैं ये जो 2 होते हैं, कौन कौन से, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। ठीक, 2 पढ़ेंगे इसको भी। तो इस तरीके से, और क्या, ये अभी हमने आपको बताया कि आहार एवं पोषण विज्ञान के आहार एवं पोषण विज्ञान के पिता कौन है, लेवाइजर हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या पढ़ना है कि इसके मतलब थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि इसके पिता कौन हैं, और क्या पढ़ना है कि
और क्या पढ़ेंगे कि हम पोषण के बारे में देखेंगे, पोषण क्या है, पोषण की परिभाषा जानेंगे, पोषण के अर्थ जानेंगे, पोषण के प्रकार जानेंगे, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। और क्या, पोषण के प्रकार जानने के बाद हम ये देखेंगे कि पोषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, सुपोषण क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, और क्या है कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जिसमें क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, क्वाशियोरकर, मरस्मस, और क्या होते हैं कि दोनों जिसमें दोनों पाए जाएं। ठीक है, तो ये हम लोग, उसके बाद हिडन हंगर है। अब हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, 3 होते हैं। एक होता है ACE, ये 3 होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होते हैं, ये देखिए, ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन 3 होते हैं। कौन कौन से, ACE। तो ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होते हैं, ये फ्री रेडिकल को नष्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल को नष्ट करते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन फ्री रेडिकल को नष्ट करते हैं। कैसे, ये देखिए कि जब हमारा शरीर काम करता है, हमारा शरीर काम करते करते जब उसमें क्या होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, हमारा शरीर काम करता है, हमारा शरीर जो काम करने के बाद, शरीर के काम करने के बाद जो काम करने के बाद वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को वो नष्ट करता है ना, वेस्ट मटेरियल को नष्ट करता है। ठीक, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल क्या करता है कि हमारे शरीर के जो काम करता है उसके वेस्ट मटेरियल को नष्ट करता है। और क्या करता है, जब ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ये क्या करते हैं कि हमें समय से पहले बूढ़ा दिखाते हैं, हमारे चेहरे पे झाइयाँ आ जाती हैं, हमारा चेहरे जो झुर्रीदार हो जाता है, मतलब कई चीज़ें ये वेस्ट मटेरियल इसी वजह से। और इसको नष्ट करने का काम कौन से विटामिन करते हैं, ACE। ये विटामिन कौन से हैं कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। ठीक, विटामिन। अब हम देखते हैं आगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ये फुल फॉर्म भी पूछता है, VAD, इसका फुल फॉर्म क्या है, विटामिन A डिफिशियंसी। क्या बोलते हैं, विटामिन A डिफिशियंसी। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए, और क्या देखना है कि यदि अगर किसी देश का पोषण स्तर जानना है तो 5 साल के कम बच्चों को इसमें लिया जाता है। ठीक, क्या अगर किसी देश के व्यक्ति, मतलब अगर किसी देश का पोषण स्तर को जानना है तो वहाँ पर 5 साल के कम बच्चों को लिया जाता है। ठीक, कितने साल के, 5 साल से 5 साल तक के बच्चों को लिया जाता है, बच्चों को का पोषण स्तर जानने के लिए, पोषण स्तर जानने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, पोषण तत्व के बारे में जानेंगे, पोषण तत्व। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अभी हमने बताया था कि पोषण तत्व जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक मैक्रो होता है और दूसरा क्या होता है, माइक्रो। ठीक है, ये होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो मैक्रो होते हैं, ये देखिए ये क्या करते हैं, ये ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं, ऊर्जा देने का। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ये 3 होते हैं। कौन कौन से, देखिए कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दूसरा क्या होता है, प्रोटीन होता है, और तीसरा क्या होता है, फैट होता है। तो ये होते हैं 3। तो मतलब पोषण तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे, मैक्रो पढ़ेंगे, माइक्रो पढ़ेंगे। तो ये कम मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसकी जो है ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, लेकिन ये जो है ऊर्जा नहीं देते हैं। तो ये तीनों जो ऊर्जा देते हैं, जिसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है। ये तीनों कितना ऊर्जा देते हैं, तो ये देखिए कितने % कैलोरी इसमें हमसे प्राप्त होती है हम लोगों को, ये 4.2, और ये क्या होता है, ये भी प्रोटीन से भी 4.2 और इससे 9.2 फैट से। इतनी कैलोरी हमें इन सब से मिलती है।
कार्बोहाइड्रेट से 4.2, प्रोटीन से 4.2 और फैट से 9.2 कैलोरी प्राप्त होती है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये देखिए प्रोटीन जो है किससे मिलकर बना है, प्रोटीन इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन किससे मिलकर बना है, किसमें किसका अंतिम उत्पाद क्या है। और प्रोटीन जो है ये किससे मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से मिलकर बना है। ठीक है, ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से मिलकर ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सबसे ऊपर रखना ना, सबसे ऊपर रखना, ऊपर रखना। तो ये क्या है, पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, दो होते हैं, एक मैक्रो होते हैं, दूसरा क्या होता है माइक्रो होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और क्या इसमें क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल होते हैं, विटामिन और मिनरल होते हैं। ठीक है, और मिनरल होते हैं। तो ये हम लोग पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। प्रोटीन का क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट को हमने पढ़ लिया, प्रोटीन को पढ़ लिया। ठीक है, प्रोटीन का ये देखें। अब प्रोटीन का क्या है कि प्रोटीन जितने हमारे शरीर में एंजाइम है, जितने भी हार्मोन हैं, ठीक है, कोशिका, सब कुछ किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन की हमारे शरीर में ज़रूरत बहुत होती है। ये दोनों तो ऊर्जा देने का, ये जो है इसकी संरचना होती है, ये बहुत जटिल होती है। ये मतलब कैलोरी तो बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन इसकी संरचना बहुत जटिल होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट आहार में लेते हैं। प्रोटीन का क्या है, निर्माण करता है, किसका अब चाहे इसका निर्माण करे, हार्मोन का निर्माण करता है, और किसका निर्माण करता है कि एंजाइम का निर्माण करता है। तो इससे ही ये हमारे शरीर में सारी चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा पढ़ने में, मान लीजिए इसके तो प्रकार हम कब नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ने में सबसे ज़्यादा बड़ा और लेंदी क्या है, ये है। ठीक, विटामिन इतना ही नहीं है, इसमें हम लोग विटामिन पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, बी के ही पूरे करीब B1, B2, B3 इस तरीके से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन बी के बारे में, किससे कौन सा रोग होता है इसको देखेंगे। ठीक है, तो और मिनरल में भी हम लोग कई पढ़ेंगे, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, मतलब इन सब में इसके बहुत ज़्यादा ये लंबा है। ठीक है, ये तो पढ़ने में आसानी रहेगी, लेकिन इसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक, तो किससे कौन सा रोग होता है, अब इसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, और क्या होता है कार्नियल जीरोसिस हो जाता है, और क्या होता है वाइट आउट स्पॉट होता है। इसका रतौंधी का जो है एक सीरियल क्रम ये लगाने को अक्सर आप लोग अगर एग्ज़ाम देते होंगे ये भी पूछता है। तो ये जो है ये क्या है, सब क्या है कि ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होते हैं, मसूड़े से खून निकलने लगते हैं, दांत से संबंधित रोग होते हैं, मसूड़े से संबंधित रोग होते हैं। विटामिन बी जो होता है चिलोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, होठों के किनारे फटने लगते हैं। मतलब इन सब से भी हमको ये सब पढ़ने में, विटामिन बी ही पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा, ये तो पढ़ने में आसानी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैक्रो पढ़ेंगे, माइक्रो पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या है कि इन सब की कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि किसकी कमी से क्या रोग हो रहा है, किसकी अधिकता से क्या रोग होता है। जैसे देखिए गठिया रोग अगर हो गया है तो क्या है, प्रोटीन की अधिकता हो गई है, और वो क्या है, वो उससे जो निकलने वाला जो क्या उससे क्या निकलता है कि देखिए प्रोटीन जो है वो, क्योंकि प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद है यूरिक एसिड, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद हमने बताया कि इसके हर के अंतिम उत्पाद के बारे में भी पढ़ेंगे। जो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है यूरिक एसिड ना, यूरिक एसिड। तो क्या है, ये इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि प्रोटीन को कम लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और क्या, कोशिका के टूटने पर उसकी मरम्मत का कार्य मतलब प्रोटीन ही करता है। तो प्रोटीन के उससे
कि उसकी अधिकता से, मतलब इन सब तत्वों की अधिकता से कौन से रोग हो रहे हैं, इन सब तत्वों की कमी से कौन से रोग हो रहे हैं, मानसिक वर्क करने वालों को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, पूरी RDA पढ़ेंगे। और मतलब इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को, और पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। फिर सारे जो मैक्रो विटामिन होते हैं, माइक्रो विटामिन होते हैं, मैक्रो होते हैं, ये सब पोषण जो होते हैं, इन सबको पढ़ेंगे। और कौन कौन से होते हैं, इन सब के प्रकार को पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि देखिए विटामिन यहीं पर पढ़ेंगे कि विटामिन जब पढ़ेंगे तो यहीं देखेंगे विटामिन ये होते हैं, ये कौन से होते हैं, 2 होते हैं ना, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक जल में घुलने वाले होते हैं और जल में घुलने वाले, मतलब फैट का एक बहुत बड़ा कार्य ये भी होता है। और दूसरा किस में होते हैं, वसा में घुलने वाले ना। तो ये जल में घुलने वाले कौन कौन से हो गए, ये BC हो गए, ठीक है। और वसा में घुलने वाले ADEK, ये 4 विटामिन हो गए, ठीक है। तो वसा का एक बहुत बड़ा कार्य ये भी है कि वसा इन सब विटामिन को घोलता है ना। तो कौन कौन से विटामिन, जल में घुलने वाले विटामिन जो होते हैं ये BC हो गए, और वसा में घुलने वाले विटामिन ये क्या हो गए, ADEK। देखिए यहीं पर क्या हो गया कि विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। और D की कमी से क्या होता है कि देखिए क्या होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। रिकेट्स होता है, ये किस में होता है, बच्चों में होता है ना, बच्चों में। और ऑस्टियोमलेसिया होता है, ये बड़ों में होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस, ये किस में होता है, ये वृद्धों में होता है। और क्या होता है कि देखिए यहीं पर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि विटामिन डी और कैल्शियम और फास्फोरस ना। तो इसमें क्या हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि किसी एक के, ये तीनों क्या हैं, आपस में मित्र हैं। क्या हैं, आपस में मित्र हैं। तो किसी एक की कमी होने पर दूसरे का अवशोषण नहीं हो पाएगा। अगर विटामिन D शरीर में कम है तो कैल्शियम, तो जो क्या है, इन दोनों का अवशोषण नहीं हो पाएगा, बाधित होगा। और मतलब इन तीनों का उचित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। किस किस का, विटामिन D, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या पढ़ेंगे, ये विटामिन E के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, K के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और जब भी ये B पढ़ेंगे तो B1, B2, B3, मतलब इस B6, 12 तक इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। आगे देखते हैं कि हम लोग को और क्या पढ़ना है। और विटामिन E को क्या कहते हैं, विटामिन E को क्या कहेंगे, विटामिन E को ब्यूटी विटामिन कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ये क्या, ये प्रजनन के लिए होता है, प्रजनन के लिए ज़रूरी है, इसे और क्या कहते हैं, इसे फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसे बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं। और विटामिन की क्या करता है, ये थक्का जमाने वाला विटामिन होता है, रक्त का ना, रक्त का थक्का जमाने वाला, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग फैट को देखते हैं कि फैट क्या करता है। ये हमारे कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। और क्या करता है हमारे शरीर को अंगों की सुरक्षा। और क्या करता है कि ये चिकना प्रदान करता है हमारे अंगों को,
प्रदान करता है। और ये जो है, ये विटामिन जो होता है, ये फैट हो गया, ठीक है, क्या करता है कि कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है और चिकना प्रदान करता है, ठीक है। जो अब हम देखेंगे कि विटामिन बी जो होता है ये सबसे बड़ा है ना, अभी हमने बताया कि विटामिन बी जो है ये सबसे बड़ा है। तो देखिए ये जो है बहुत जल्दी नष्ट भी हो जाता है, इसको जो है बहुत संभाल कर लेना पड़ता है। कैसे कि अगर आप जैसे आप देखिए कि सब्जी बहुत बारीक काट रहे हैं तो भी विटामिन बी नष्ट हो गया ना। किन सब कारणों से नष्ट होता है कि ज़्यादा पका देने से नष्ट होता है ना, ज़्यादा पका देने से नष्ट हो जाता है, और ज़्यादा महीन सब्जी काटने से नष्ट होता है, ज़्यादा महीन सब्जी काट देने से नष्ट हो जाता है। और क्या, खाने वाला सोडा जब हम खाने में ऐड कर देते हैं तो भी ये नष्ट हो जाता है। खाने वाला सोडा डालने से नष्ट हो जाता है। उसके काटने के बाद पकाने से बहुत काटने के बाद धुलने से नष्ट हो जाता है। तो मतलब ये विटामिन बी जो है ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग इतना पढ़ेंगे। अभी देखिए कितना लंबा है। विटामिन सी के हमने कमी से बताया कि हमने क्या पढ़ा, उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। स्कर्वी होता है, स्कर्वी के बारे में पढ़ेंगे। जिंजीवाइटिस रोग होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि और क्या पढ़ना है। हमने देखा कि और मिनरल के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें कैल्शियम रहेगा, फास्फोरस है और क्या आयोडीन है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। और क्या है, हम लोग रोग के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से रोग, हृदय रोग, ठीक है, और किडनी रोग, और क्या है कि हृदय रोग के बारे में पढ़ेंगे, मधुमेह के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये जो है 3-4 रोग जो हैं इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं कि फैटी लीवर के बारे में पढ़ेंगे ना, लीवर से संबंधित रोग जो होते हैं, यानी फैटी लीवर के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, अगर पूछा जाए कि और क्या, मधुमेह ना, ये मधुमेह है, मधुमेह रोग को पढ़ेंगे। फिर भारत में इस रोग की राजधानी कहते हैं। किसको, मधुमेह, मतलब मधुमेह को भारत को मधुमेह की राजधानी कहते हैं ना। और क्या पढ़ना है, इसी में 3 होते हैं। कौन कौन से, देखिए ये सब, इसके लक्षण के बारे में पढ़ना बहुत, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर क्या है कि पॉलीयूरिया है, पॉलीयूरिया ना, पॉलीडिप्सिया है, पॉलीडिप्सिया है, और पॉलीफेजिया है ना। अब ये पॉलीयूरिया क्या है, बार बार मूत्र का लगना। पॉलीडिप्सिया क्या है कि बार बार प्यास का लगना, बार बार मूत्र का लगना। पॉलीडिप्सिया बार बार प्यास का लगना। और पॉलीफेजिया जो है मुख का सूखना, ठीक है। और क्या पढ़ना है, जब मूत्र के साथ प्रोटीन आता है ना, जब मूत्र के साथ प्रोटीन आता तो उसे क्या कहेंगे ना, और इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखते हैं कि डाइट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, पहले देखिए हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, BMR ना। और किसके बारे में पढ़ना है, BMR, BMI ना। तो BMR और BMI क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ना। और ये बेसल मास इंडेक्स, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, इंडेक्स, ठीक है। और क्या, ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, इसको देखेंगे। ऊर्जा की, देखिए ये क्वेश्चन आया भी है ना, अंतर्राष्ट्रीय TGT में ये क्वेश्चन आया भी है कि ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, जूल है। क्या है, जूल है। और क्या देखना है हम लोगों को, अब इसमें क्या देखना है, डाइट के बारे में पढ़ेंगे। डाइट कैसे, किस रोग में कैसे डाइट दी जाती है ना। सोडियम डाइट क्या है, सोडियम डाइट क्या है।
और क्या वेगन डाइट क्या है ना, वेगन डाइट क्या है, और क्या है कि कोड डाइट क्या है, और क्या है कि इन सब के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम डाइट मतलब डाइट भी हम कई 7-8 हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और आगे देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, फीडिंग पढ़ेंगे कि कैसे किस रोग में कैसे आहार दिया जाता है। नाक से नसों के, नाक द्वारा दिया जाता है, नसों के द्वारा दिया जाता है, सीधे लीवर के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आहार को कैसे किस तरीके से दिया जाता है हम लोग फीडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इतना हम लोग जब समझ लेंगे तो उसके बाद देखिए अब हम लोगों का क्या बचता है कि फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, और गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इन सब के बारे में डिटेल पढ़ना है, पूरा अंडे के बारे में पढ़ना है, मांस के बारे में पढ़ना है। तो ये मतलब मांस का पूरा एक चैप्टर है, जान लीजिए, पूरा अंडे के बारे में पढ़ना है। फिर कि इस सब के जैसे गेहूं के बारे में पूरा डिटेल में जाना है। इन सब के मतलब गेहूं से कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जैसे दलिया हो गया, मैदा हो गया और आटा हो गया, मतलब ये सब चीज़ें मतलब पढ़ना है, किससे क्या प्राप्त होता है। और क्या हम लोगों को देखना है कि क्या देखना है कि प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले, प्राणी जगत से प्राप्त होने वाली चीज़ें, प्राप्त होने वाली चीज़ें, जैसे दूध के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है ना। और क्या हमने बताया, अंडा, मांस, मछली, मुर्गी ना। तो ये सब चीज़ों का क्या है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इन सबको बहुत डिटेल में हम लोगों को पढ़ते हुए एक एक मतलब करके कंप्लीट करना है। तो जब हम लोग इतना पढ़ लेंगे, अब हम लोग का क्या बचता है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना है क्या, पेय पदार्थ के बारे में ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। पेय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि बियर में कितना प्रतिशत एल्कोहल होता है, और मतलब पेय पदार्थ ना, बियर, विस्की ना, गांजा, ठीक है, ये जो पेय पदार्थ होते हैं, चाय, कॉफ़ी। फिर अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खाद्य संरक्षण क्या है, इसके बारे में मतलब कैसे खाद्य पदार्थों को हम संरक्षित किया जाए, लंबे समय तक बचाया जाए, ठीक है। उसके बाद खाद्य विषाक्तता के बारे में देखना है, खाद्य विषाक्तता के, और क्या इसमें देखेंगे, फफूंदी बैक्टीरिया, और क्या खाद्य सम्मिश्रण के बारे में देखेंगे कि खाद्य सम्मिश्रण क्या। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये सम्मिश्रण, यहाँ पर भी क्वेश्चन बने हैं कि किसी भी आहार में कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसमें से कोई चीज़ निकाल देना या कुछ मिला देना, दोनों क्या है, खाद्य मिलावट को, खाद्य सम्मिश्रण को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद और फूड एडिशन के बारे में पढ़ना है ना, फूड एडिशन, किसी खाद्य पदार्थ में कुछ मिलाना, तो ये क्या कहा जाता है, फूड एडिशन कहा जाता है। फिर क्या करेंगे हम लोग, फूड कटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फूड कटिंग के बारे में पढ़ेंगे ना। फूड कटिंग में क्या पढ़ना है हम लोगों को कि चॉपिंग क्या होती है, चॉपिंग क्या होती है, और क्या होता है, स्लाइस क्या होता है, टॉस क्या होता है, और क्या रिंग क्या होती है ना। तो ये सब, डाइस क्या होता है, डाइस। ये उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक्ट, जो भी लास्ट में देखेंगे कि एक्ट क्या है, जैसे और क्या इसमें ये देखिए HACCP, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। इन सब का फुल फॉर्म पढ़ेंगे, कई ऐसे फुल फॉर्म है जिसको पढ़ना है। फिर क्या कि कई एक्ट हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग इस तरीके से एक एक करके हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये क्या है, ये हम लोगों ने समझा कि हम लोगों को न्यूट्रिशन साइंस में कितना पढ़ना है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये 30 दिन हमने क्लास लिया तो ये ख़त्म हो गया। कोशिश करेंगे कि क्लास जल्दी ख़त्म हो, लेकिन जब हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे तब हम लोग टेक्सटाइल शुरू करेंगे, ठीक। एक एक करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। आज इतना ही, अब नेक्स्ट डे हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक।